तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया कि औरतें रिश्तों को बचाने वाली होती हैं, कि उनका असली सुख परिवार और रिश्तों में होता है, कि उम्र बढ़ने के साथ वो और स्थिर हो जाती हैं। लेकिन भाई, सच्चाई बिल्कुल उलट है। तुम देखोगे कि जैसे ही औरत 30 की उम्र पार करती है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। अचानक वो बेचैन होने लगती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। जिन रिश्तों को उसने कभी अपनी जान कहा था, उन्हीं को तोड़ने के बारे में सोचने लगती है, और कई बार तो बिना किसी वजह के सालों पुराने रिश्ते खत्म कर देती है। पुरुष हैरान रह जाता है। वो सोचता है, मैंने तो सब कुछ दिया, प्यार, समय, पैसा, सुरक्षा, फिर भी क्यों वो बदल गई। वो समझ ही नहीं पाता कि ये बदलाव कहाँ से आया, लेकिन इसका जवाब छुपा है औरत की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक में। औरत की सबसे बड़ी सच्चाई है उसकी फर्टिलिटी क्लॉक। 20 की उम्र से ही उसका शरीर एक टिक टिक करती घड़ी के नीचे जीता है। उसकी खूबसूरती, उसका यौवन, उसकी प्रजनन क्षमता सब समय के साथ घटते हैं। 20 से 25 की उम्र में औरत अपने शिखर, प्राइम पर होती है। यही वो दौर है जब सबसे ज्यादा पुरुष उसकी ओर खींचते हैं। यही वो दौर है जब वो विकल्पों में डूबी रहती है। प्यार करने वाले लड़के, पैसा दिखाने वाले लड़के, रोमांच देने वाले लड़के। लेकिन 30 के बाद धीरे धीरे ये विकल्प कम होने लगते हैं। उसका शरीर उसे चेतावनी देने लगता है, समय निकल रहा है, तुम्हें अब सेटल होना चाहिए, तुम्हें अब सबसे अच्छा सौदा, बेस्ट डील चुनना होगा। यही बेचैनी औरत को पागल बना देती है। 30 के बाद औरतें अचानक पैनिक मोड में चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी उन्होंने सही रिश्ता या सही मर्द नहीं चुना तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इसी डर में वो रिश्ते तोड़ने लगती हैं। अगर उनका पार्टनर बहुत ज्यादा निस्संदेह है, वो उसे छोड़ सकती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो बेटर डील डिजर्व करती है। अगर उसका पार्टनर एम्बिशियस नहीं है, वो कहेगी तुम मेरी ग्रोथ रोक रहे हो, और रिश्ता तोड़ देगी। अगर रिश्ता स्थिर है लेकिन उसमें रोमांच नहीं है, वो ऊब जाएगी और बाहर एक्साइटमेंट ढूंढेगी। यही कारण है कि तुमने नोटिस किया होगा, 30 से अधिक औरतों में अचानक डिवोर्सेस, ब्रेकअप्स, अफेयर्स और इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये सब कोई मॉडर्न फेमिनिज्म या सोशल मीडिया की वजह से नहीं है। ये गहराई से एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। हजारों सालों से औरत का शरीर यही कहता आया है, जवानी में सबसे ताकतवर मर्द को पकड़ो। अगर 30 से अधिक की उम्र पर औरत का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो अब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सोचती है कि मेरा समय कम है, मुझे अब सेटल होना है, या फिर मुझे अपग्रेड करना है। और ये अपग्रेड की चाह उसे पागल बना देती है। क्यों मर्द इसे समझ नहीं पाते? पुरुष सोचता है कि उम्र के साथ औरत स्टेबल हो जाएगी। वो सोचता है कि अगर उसने लॉयल्टी दी, जिम्मेदारी निभाई और स्टेडी लाइफ दी तो औरत खुश रहेगी। लेकिन यही पुरुष सबसे बड़े धोखे का शिकार होता है, क्योंकि औरत का हैप्पीनेस मीटर स्टेबिलिटी से नहीं चलता, वो चलता है एक्साइटमेंट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से। और 30 के बाद जब उसका बायोलॉजिकल अर्जेंसी बढ़ता है, तब वो स्टेबिलिटी को बोझ समझने लगती है। सच ये है, 30 के बाद औरतें रिश्ते तोड़ती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अब खोने को समय नहीं है। वे हर मर्द को एक ट्रेड ऑफ की तरह देखने लगती हैं। क्या मैं इससे बच्चे कर सकती हूं? क्या ये मुझे औरतों की भीड़ में अलग स्टेटस देगा? क्या ये मुझे वो एक्साइटमेंट देगा जिसकी मुझे भूख है? अगर जवाब नहीं हुआ तो वो रिश्ता खत्म कर देगी। 30 की उम्र पार करते ही औरत का मनोविज्ञान बदलने लगता है। वो वही औरत है, वही चेहरा है, वही आदतें हैं, लेकिन उसका सोचने का तरीका अचानक उल्टा पड़ जाता है। पुरुष को लगता है अब वो सेटल्ड है, अब रिश्ता और मजबूत होगा, लेकिन औरत को लगता है अब भी कुछ कमी है। औरतें 20s में वैलिडेशन और अटेंशन पर जीती हैं। इंस्टाग्राम पर लाइक्स, ऑफिस में तारीफें, बार या पार्टी में निगाहें। लेकिन 30 के बाद वो वैलिडेशन धीमा होने लगता है। जिन निगाहों में कभी वो क्वीन थी, वही निगाहें अब यंगर गर्ल्स पर टिकने लगती हैं। यही रियलिटी उसके दिमाग को हिला देती है।
वो सोचती है, क्या मैं अब उतनी डिजायरेबल नहीं रही? क्या अब मैं फेड हो रही हूं? इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए वो अपने रिश्ते पर शक करने लगती है। क्या मैंने सही मर्द चुना? क्या मैं इससे सेटल होकर गलती कर बैठी? क्या मैं किसी और के साथ और ज्यादा खुश हो सकती हूं? यही सवाल उसका चयन छीन लेते हैं। मर्द को लगता है कि औरत को स्टेबिलिटी चाहिए। वो उसे घर, गाड़ी, सुरक्षा और एक स्टेडी लाइफ देता है। लेकिन 30 के बाद की औरत के लिए यही स्टेबिलिटी एक जेल बन जाती है। उसके भीतर एक्साइटमेंट की भूख जागती है। वो फिर से चाहती है वही थ्रिल, वही चेस, वही अनसर्टेनिटी जो उसने 20 में महसूस किया था। इसीलिए तुमने अक्सर देखा होगा, शादीशुदा औरतें अचानक किसी रैंडम आदमी से अफेयर कर लेती हैं, निष्पति को छोड़कर किसी यंगर या वाइल्डर आदमी की ओर भाग जाती हैं, स्टेबल रिश्ते को तोड़कर सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए सब कुछ रिस्क कर देती हैं। ये इरैशनल नहीं है, ये उसके मनोविज्ञान की मांग है। अगर एक मर्द शादी के बाद औरत को सिर्फ कंफर्ट, रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है तो वो इवेंचुअली बोर हो जाएगी। औरत चाहती है इमोशन का रोलर कोस्टर। उसके लिए झगड़े भी पैशन है, जेलसी भी प्रूफ है कि वो डिजायरेबल है, और अनसर्टेनिटी भी थ्रिल है। एक मर्द जो हमेशा हाँ कहे, हमेशा अग्री करे, हमेशा उपलब्ध रहे, वो औरत के लिए डेड एंड है। वो चाहेगी उसे तोड़ना, उसे चैलेंज करना, या फिर उसे छोड़कर किसी ऐसे के पास जाना जो उसे चैलेंज करे। 30 के बाद औरत का दिमाग फिर से उसी लूप में जाता है। उसे फिर से वही मर्द चाहिए जो अनअटेनेबल लगे, जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो उसके दिमाग में जगह बनाए। बट बॉय आर्किटाइप उसे इसीलिए खींचता है। वो केयरलेसली इंडिफरेंट होता है। वो उसके वैलिडेशन का भूखा नहीं होता। वो बाउंड्रीज सेट करता है और औरत को उसके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ देता है। और यही कॉन्ट्रास्ट है बोरिंग हस्बैंड और अट्रैक्टिव बैड बॉय में। बोरिंग हस्बैंड औरत को सर्टेनिटी देता है, बैड बॉय उसे अनसर्टेनिटी देता है। और औरतें सर्टेनिटी से थकती हैं, अनसर्टेनिटी से जलती हैं। उसे लगता है कि उसने अपने बेस्ट ईयर्स गलत आदमी के साथ बर्बाद कर दिए। कंपैरिजन ट्रैप। उसके आसपास की औरतें सोशल मीडिया पर ग्लैमरस जिंदगी दिखाती हैं और वो अपने स्टेबल लेकिन बोरिंग रिश्ते से डिसैटिस्फाई हो जाती है। बायोलॉजिकल अर्जेंसी। उसकी बॉडी उसे कहती है अब या कभी नहीं। अगर उसे लगता है उसका पार्टनर वीक है तो वो उसे छोड़कर किसी और की ओर भागेगी। वैलिडेशन हन आंग। 20 सेकंड में उसे जो ध्यान आसानी से मिलता था अब वो कम होता है, और इस कमी को पूरा करने के लिए वो नए रिश्ते ढूंढती है। भाई ये सच समझ लो, 30 के बाद औरत की लॉयल्टी कमजोर हो जाती है क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी और उसकी बायोलॉजिकल अर्जेंसी बढ़ जाती है। अगर तुम 30 से अधिक औरत को सिर्फ कंफर्ट दोगे, वो इवेंचुअली तुम्हें छोड़ देगी। अगर तुम उसे एक्साइटमेंट, पावर और चैलेंज दोगे, तभी वो टिकेगी। यही कारण है कि इतने मर्द 30 सेकंड में तलाक झेलते हैं। इतने रिलेशनशिप अचानक टूटते हैं क्योंकि मर्द सोचते हैं अब सब स्टेबल है। लेकिन औरत के लिए स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करो, बेल आइकॉन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बायोलॉजी और साइकोलॉजी काफी नहीं थे तो मॉडर्न सोसाइटी ने इसमें आग डालने का काम किया है। आज की औरत 30 की उम्र तक पहुंचते ही सिर्फ अपनी जैविक अर्जेंसी से नहीं बल्कि सोशल प्रोग्रामिंग और कल्चरल इन्फ्लुएंस से भी टूटने लगती है। ये वीडियो महिलाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये नेचुरल एवोल्यूशन की और आज की सच्चाई है। 30 साल पहले औरत के पास उसके मोहल्ले, उसके परिवार और उसकी दोस्त मंडली तक ही कंपैरिजन था। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर, लिंक्डइन, हर जगह कंपैरिजन का जहर है। उसकी सहेली ने यूरोप ट्रिप किया, वो सोचती है मेरा पति मुझे कहाँ ले जाता है। किसी औरत ने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स शो किए, वो सोचती है मेरे पास क्यों नहीं। यंगर गर्ल्स को लाखों लाइक्स मिल रहे हैं, वो पैनिक में सोचती है मैं अब उतनी डिजायरेबल नहीं रही।
और यही कंपैरिजन उसे उसके रिश्ते से डिससैटिस्फाई कर देता है। अब वो रिश्ते को प्यार या कमिटमेंट से नहीं, बल्कि स्टेटस और वैलिडेशन के लेंस से देखती है। मॉडर्न फेमिनिज्म ने औरतों के दिमाग में एक नई स्क्रिप्ट डाल दी है। तुम डिजर्व करती हो और ज्यादा। अगर तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं मिल रही तो छोड़ दो। तुम्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना है। यह नैरेटिव 30 से अधिक औरतों के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि बायोलॉजी पहले से कह रही होती है समय निकल रहा है, और फेमिनिज्म कहता है सेटल मत हो, एक्सप्लोर करो। ये डबल प्रेशर उसे और अनस्टेबल बना देता है। एक औरत अपनी दोस्त मंडली से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। अगर उसकी सहेलियां ब्रेकअप्स कर रही हैं, डिवोर्सेस ले रही हैं या नया पार्टनर ढूंढ रही हैं, तो वो भी सबकॉन्शियसली सोचने लगती है, क्या मैं पीछे रह गई? ये हर्ड मेंटालिटी औरत के बिहेवियर को और इनस्टेबल बना देती है। भाई, यही वजह है कि कई बार तुम देखोगे एक दोस्त डिवोर्स लेती है और धीरे धीरे पूरी ग्रुप में चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक औरत को नया पार्टनर मिलता है और बाकी सब कंपेयर करने लगती हैं। पुरुष को यह बचकाना लग सकता है, लेकिन औरतों के दिमाग में यह सोशल प्रेशर बहुत रियल होता है। आज डिवोर्स को स्टिग्मा नहीं माना जाता, बल्कि कई सोसाइटीज में डिवोर्स एक एम्पावरमेंट बैज बन गया है। 30 से अधिक औरतें इसे एक फ्रेश स्टार्ट के रूप में देखती हैं। लॉ सिस्टम भी औरत को सपोर्ट करता है। एलिमोन और प्रॉपर्टी सेटलमेंट अक्सर मर्द के खिलाफ होते हैं। सोशल मीडिया सिंपैथी भी उसे विक्टिम बनाकर प्रेजेंट करती है। तो भाई सोचना, अगर औरत को लगता है कि उसका रिश्ता अब उतना एक्साइटिंग नहीं और सोसाइटी उसे कहती है कि तोड़ दो, तुम्हें ज्यादा मिलेगा, तो वो क्या करेगी? स्पष्ट है, वो रिश्ते को तोड़ देगी। सोसाइटी मर्द से कहती है कमिटमेंट निभाओ, औरत का ख्याल रखो, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनो। लेकिन वही सोसाइटी औरत से कहती है अगर खुश नहीं हो तो छोड़ दो, तुम डिजर्व करती हो हैप्पीनेस, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जियो। ये डबल स्टैंडर्ड ही वो जहर है जो रिश्तों को तोड़ता है। मर्द सोचता है कि उसने ड्यूटी निभाई है, इसलिए रिश्ता सेफ है, लेकिन औरत को सोसाइटी वैलिडेट करती है कि वो ड्यूटी को तोड़ भी दे तो वो सही है। अटेंशन डिक्लाइन, यंगर विमेन ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती हैं, औरत पैनिक करती है। वैलिडेशन हंगर, सोशल मीडिया की आदत उसकी लॉयल्टी को खा जाती है। यू डिजर्व मोर कल्चर, फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा उसे कन्विंस करता है कि वो हमेशा बेटर पा सकती है। इजी एग्जिट, डिवोर्स लॉज और सोशल सिंपैथी उसे फ्री पास देते हैं। पीयर प्रेशर, एक औरत का फैसला पूरी मंडली को प्रभावित करता है। एक बात याद रखना, 30 से अधिक औरतें सिर्फ बायोलॉजिकल पैनिक से नहीं, बल्कि सोशल प्रोग्रामिंग से भी पागल हो जाती हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैंने सब किया है, पैसा, घर, स्टेबिलिटी दी है, तो भी वो तुम्हें छोड़ सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में अब इक्वेशन बदल चुकी है। अब उसके लिए लॉयल्टी या कमिटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, अब उसके लिए वैलिडेशन और एक्साइटमेंट ही करेंसी है। अब तक हमने देखा कि क्यों औरतें 30 के बाद पागल सी हो जाती हैं। बायोलॉजिकल अर्जेंसी, साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल प्रोग्रामिंग। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? साफ है, मर्द पर। जब एक औरत 30 प्लस की उम्र में अचानक रिश्ता तोड़ती है तो मर्द की दुनिया हिल जाती। यस, वो समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई। वो सोचता है मैंने सब किया, घर दिया, पैसा दिया, वक्त दिया, फिर भी क्यों छोड़ गई? इस सवाल में ही उसका दिल टूट जाता है। वो डिप्रेशन में जाता है, वो खुद को दोष देता है। कई मर्द शराब, ड्रग्स या अकेलेपन में डूब जाते हैं, लेकिन सच ये है कि गलती मर्द की नहीं थी। गलती थी उसकी एक्सपेक्टेशन कि औरत स्टेबिलिटी को लॉयल्टी से जवाब देगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। आज के कानून और डिवोर्स सिस्टम मर्द के खिलाफ खड़े हैं। अगर औरत 30 प्लस पर तुम्हें छोड़ती है तो अक्सर वो साथ ले जाती है। एलिमोन, प्रॉपर्टी का हिस्सा, बच्चों की कस्टडी, तुम्हें खाली कर देती है।
और फिर सोसाइटी उसे अपलॉज देती है। तुम स्ट्रांग हो। ये फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन ही कई मर्दों को घुटनों पर ले आता है, और यही रीजन है कि दुनिया भर में डिवोर्स्ड मेन अक्सर सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और ब्रोकन कैटेगरी में आते हैं। जब एक मर्द को यह सच लगता है कि औरत किसी भी वक्त किसी भी कारण से रिश्ता तोड़ सकती है, तो उसका ट्रस्ट सिस्टम को लैप हो जाता है। वो अब किसी और पर भरोसा नहीं कर पाता। वो प्यार का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि रिश्ता यानी धोखा, और ये सच है। अगर तुम आंखें बंद रहोगे तो यही होगा। याद रखो, औरत की लॉयल्टी मोमेंट्री है। वो तब तक है जब तक तुम उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हंगर को फुलफिल करते हो। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि तुम वीक हो, बोरिंग हो, या उसके लिए एक्साइटमेंट खत्म हो गया है, वो तुम्हें छोड़ देगी। इसीलिए स्टेबिलिटी कभी गारंटी नहीं है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कभी सेफ नहीं है। और यही वो ब्रूटल ट्रूथ है जिसे मर्दों को मानना ही होगा। तो क्या मर्द को औरत से भाग जाना चाहिए? नहीं, लेकिन मर्द को अवेयर होना चाहिए। ब्लाइंड बिलीफ नहीं, ब्रूटल क्लैरिटी चाहिए। बाउंड्रीज रखो, औरत को कभी पेडेस्टल पर मत रखो। उसके नखरों को एक्सेप्ट मत करो। उसे क्लियरली बताओ तुम्हारी लिमिट क्या है। डिटैचमेंट सीखो। अगर औरत चली जाए तो तुम्हारी दुनिया खत्म ना हो। तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ उसके रिश्ते पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। पावर बिल्ड करो, औरत के वैलिडेशन से मत चलो। अपनी बॉडी, पैसा, नेटवर्क और विजन बिल्ड करो। औरतें खुद चुंबक की तरह खींचेंगी, लेकिन तुम डिपेंडेंट मत बनो। फोकस ऑन लेगेसी, नॉट लस्ट। औरत का खेल टेम्पोररी है। मर्द का असली मकसद है अपनी लेगेसी, अपनी ताकत, अपनी विरासत, अपना नाम। लस्ट के ट्रैप में मत फंसो। तो अब तुम्हें सच्चाई पता है। 30 की उम्र के बाद औरत क्यों पागल सी हो जाती है, क्यों वो रिश्ते तोड़ देती है, और क्यों मर्दों का दिल, पैसा और दिमाग टूट जाता है। लेकिन अब तुम अंधे नहीं हो। अब तुम्हें पता है, औरत की लॉयल्टी कंडीशन बेस्ड है। स्टेबिलिटी कभी गारंटी नहीं है। औरत का बिहेवियर उसके बायोलॉजिकल और सोशल ट्रिगर्स से ड्रिवन है। इसलिए तुम्हें अपनी ताकत खुद बनानी होगी, बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना होगा कि औरत तुम्हारे पास आने पर खुद चैलेंज महसूस करे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें हिला दिया, अगर इसने तुम्हें वो ब्रूटल ट्रूथ दिया जो किसी और ने नहीं बताया, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अब भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि औरत 30 के बाद और वफादार हो जाती है। कमेंट में लिखो, मैं अब अंधा नहीं हूं, ताकि पूरी दुनिया देखे कि मर्द अब सच्चाई को पहचान रहा है।